बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Question number 11 is a group of 1025 students form two square patterns during morning assembly. एक मॉर्निंग असेंबली हो रही है। सपोज ये स्कूल का एक ग्राउंड है जहाँ असेंबली हो रही है और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं वो दो स्क्वायर पैटर्न्स में खड़े हुए हैं, यानी कि ये एक स्क्वायर पैटर्न है जिसमें स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और ये एक और स्क्वायर पैटर्न है। चूँकि ये स्क्वायर शेप है यहाँ तो इतनी जगह नहीं है, लेकिन ये एक और पैटर्न है जो कि स्क्वायर पैटर्न है। स्क्वायर पैटर्न से एक और चीज़ भी एक हमें हिंट मिल रहा है कि यहाँ जितनी भी रोज़ होंगी ना, सपोज इस स्क्वायर कॉलम में 10 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर इस स्क्वायर कॉलम में 10 रोज़ हैं तो हर रो में कितने बच्चे होंगे? 10 ही बच्चे होंगे। देखें यहाँ भी सामने एक एक बच्चा खड़ा हुआ है ना हर रो के फ्रंट पे, तो ये 10 बच्चे हैं। तो इस तरह भी हर रो में कितने बच्चे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जितने बच्चे इस जगह पे होंगे उतने ही हर रो में बच्चे होंगे। वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन दी अदर। इस स्क्वायर पैटर्न में जितने बच्चे हैं, इस स्क्वायर पैटर्न में इससे 5 ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ होगा इन ईच रो, क्योंकि अगर हर रो में 5 बच्चे ना हो, सिर्फ 5 मोर बच्चे हों तो फिर तो ये वाली शेप स्क्वायर शेप नहीं बनेगी, ये तो रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। अब सपोज यहाँ भी 10 लाइंस हैं तो हर लाइन में कितने और बच्चे हो गए? 5 और बच्चे हो गए। ठीक है, तो अब पहले अगर यहाँ 10 बच्चे थे, अब इस वाले स्क्वायर पैटर्न में 15 बच्चे हो जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। हमने दोनों पैटर्न में बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि हर स्क्वायर पैटर्न में कितनी रोज़ हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ रोज़ x हैं, तो हर रो में कितने बच्चे होंगे? x ही बच्चे होंगे। और इस वाले स्क्वायर पैटर्न में इससे 5 मोर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि x + 5। अगर यहाँ x + 5 रोज़ बन रही हैं तो हर रो में कितने बच्चे होंगे? x + 5 बच्चे ही होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row in first square pattern equals to x, then total number of students कितने होंगे? in first square pattern। जिस तरह हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं, इसी तरह हम इस स्क्वायर में कितने स्टूडेंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ भी x स्टूडेंट्स हैं और यहाँ भी x स्टूडेंट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x स्क्वायर। आप इस तरह से देख लें, सपोज 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 और 5, और हर रो में कितने बच्चे हैं? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब सबको ऐड करें, 5 5 10 स्टूडेंट्स हो गए, ये दो मिला के भी 10 हो गए, 20 टोटल, और 5 मिलाएं और तो 25। और इन अदर वर्ड्स 5 रोज़ हैं और हर रो में कितने बच्चे हैं? 5, तो 5 × 5 आंसर इज़ 25। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है, आंसर x स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं? हर रो में x + 5 स्टूडेंट्स हैं। Similarly, let the number of students in each row in second square pattern equals to x + 5, then total number of students in second square pattern। किस तरह से आएंगे कि जितनी रोज़ हैं और हर रो में जितने स्टूडेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 5 × x + 5
विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 5 होल स्क्वायर। और हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों कैलकुलेट किए हैं दोनों स्क्वायर पैटर्न्स में, क्योंकि हमें पता है कि मॉर्निंग असेंबली में 2 स्क्वायर बन रहे हैं और दोनों स्क्वायर्स के स्टूडेंट्स मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं 1025। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि इस स्क्वायर पैटर्न में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं x स्क्वायर, और इस स्क्वायर पैटर्न में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल x प्लस 5 होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1025। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आगे तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स और सेकंड टर्म यानी कि 5 इक्वल्स टू 1025। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टू ज़ा 10x, और इस 1025 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 1025 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म लिख लें 10x और प्लस 25 माइनस 1025 इज़ माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ 2 1 सा 2 आ जाएगा और 0/2 इक्वल होता है 0 के। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। 500 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ही आ जाएगा और इसका ये वाला फैक्टर यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x। बड़ी वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन और छोटे वाली के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि दोनों माइनस हो जाएं और साइन बड़ी वाली टर्म का आ जाए, यानी कि प्लस 25 माइनस 20 आंसर आए प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 25 और यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस, और 20 कितने सा 500 होता है तो 25 सा 500 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 25 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 20। इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर नेगेटिव value of x as number of students cannot be negative। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकते, इसलिए हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे x इक्वल्स टू 20। अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए थे इन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न, कितने लिए थे x, उसका आंसर आ गया 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ इन ईच रो था ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न 20 थे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न इक्वल थे एक्स स्क्वायर के, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 400। ये एक आंसर आ गया। हम दोबारा यहाँ शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ग्राउंड है जहाँ मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट हो रही है और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स खड़े हैं उनके 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं इस तरह से। यहाँ कितनी रोज़ बन रही थी x और हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं x, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न x स्क्वायर था विच इज़ इक्वल्स टू 400। इस स्क्वायर पैटर्न में 400 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें कितने हैं वो चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड स्क्वायर पैटर्न,
यहाँ x प्लस 5 रोज़ थी और हर रो में x प्लस 5 ही स्टूडेंट्स थे, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्क्वायर पैटर्न था। x की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25 होल स्क्वायर। सो द आंसर इज 625। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 25 प्लस 400 इज़ 1025 और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों स्क्वायर पैटर्न्स में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 1025, तो इनको ऐड करके 1025 ही आ रहा है। उसके अलावा भी आप देखें कि x है 20, यानी कि यहाँ कितनी रोज़ बनी है 20 और हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं 20, तो 20 इंटू 20 इज़ 400 और इसमें हर रो में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं 5 ज़्यादा हैं, तो x की वैल्यू है 20 और इसमें 5 ऐड करें तो कितने स्टूडेंट्स अब हर रो में आ गए 25 और रोज़ भी कितनी बन रही हैं 25, तो 25 इंटू 25 इज़ 625। इट मीन्स कि हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। दिस इज़ आवर आंसर। Question number 12 is sum of squares of two positive consecutive numbers is 45. The difference of their square is 17. Find the number. अब कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो अगले वाला नंबर होता है उसको कहते हैं कंसेक्टिव नंबर। तो 1 से अगला 2 है, इससे अगला 3 है, इससे अगला 4 है, फिर 5 है, तो ये कंसेक्टिव नंबर्स आ गए। तो हम लेट कर लेते हैं कि x एंड y बी टू कंसेक्टिव नंबर्स। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, इन दोनों का स्क्वायर लेना है और उनका सम लेना है, ये इक्वल होगा 45 के। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17, इन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस x स्क्वायर और y स्क्वायर और इनका डिफरेंस इक्वल है 17 के। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो सिंपल इनको ऐड करने से ये वाली टर्म कट रही है, तो हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। इक्वेशन 2 भी लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 17। दोनों को ऐड करेंगे, ये टर्म्स कट गई, यहाँ आ गया 2x स्क्वायर और यहाँ आ गया 45 प्लस 17 इज़ 162। एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 162 ओवर 2, 2 8 सा 16, 2 1 ज़ा 2। एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 81 के। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 9 के। अब हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर चाहिए। सो हम x इक्वल्स टू -9 इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे और ले लेंगे x इक्वल्स टू 9, पॉजिटिव वाली वैल्यू। एक हमारे पास आंसर आ गया, एक कंसेक्टिव नंबर आ गया 9। अब हम दूसरा भी फाइंड कर लेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। वी हैव इक्वेशन 1 लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। एक्स की जगह पे 9, तो 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। ये हो जाएगा 81 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अच्छा, यहाँ 45 नहीं है, 145 है। मैंने क्वेश्चन में भी यहाँ गलत लिखा हुआ है। यहाँ 145 प्लस 17 162 ही आता है। इक्वेशन 1 यहाँ लिख लें तो 145 आएगा और 145 ये वाली टर्म इस साइड पे आ जाएगी तो -81 ये आ जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64। हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 8 के। और हम उसी तरह से y इक्वल्स टू -8 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। सो टेक y इक्वल्स टू 8। टू कंसेक्टिव नंबर्स कौन कौन से आ गए? x एंड y लिए थे ना हमने, 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स लिख रहे हैं। नंबर्स आर 8 and 9। So this is our answer। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।